पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हे प्रभु, यहाँ पर सभी लोग धरती को माता कहते हैं। इसमें हमें शंका हो रही है कि इसी धरती पर सभी लोग तरह तरह के अत्याचार करते हैं और उसी धरती को माता कहते हैं। इसमें क्या सच है, ये हम जानना चाहते हैं। जो तुमने प्रश्न किया है वो ठीक किया है। धरती के विषय में बहुत किंवदंतियां हैं। धरती जब बनी, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल, तब कोई भी मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई भी यौन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुकूल अब ये धरती जो है, यहाँ धरती का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मानवों ने लिखा है अपने विचारों के द्वारा। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। अपने विचारों के लिखने वालों ने ऐसे लिखा है जैसे कि वो खुद ही बनाए हो धरती को, इस प्रकार से जैसे वो वहाँ मौजूद रहे। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल जब देखते हैं तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब कभी कोई मानव की उत्पत्ति या कोई योनि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अच्छा यहाँ जो धरती का निर्माण कैसे हुआ, मतलब यहाँ जो धरती है इसका निर्माण कैसे हुआ, केवल जो लोग जानते हैं कि धरती का निर्माण कैसे हुआ वो लेखकों के द्वारा ही जानते हैं। उन्होंने लिखा है तो पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है, तो सभी जाने हैं कि पृथ्वी इस तरह से बनी हुई है। लेकिन हकीकत पृथ्वी की कोई भी नहीं जाना है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो पृथ्वी ये बनी है तो ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथकारों ने लिखा है, ये उत्पत्तियां जो भी हुई हैं इन उत्पत्तियों को कभी किसी मानव ने नहीं देखा है। सवाल ही नहीं उठता कोई मानव को देखने के लिए। क्यों कि कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। जब पृथ्वी की, आसमान की, अग्नि की, वायु की इत्यादि इत्यादि जितनी भी उत्पत्तियां हैं जो लिंग परे हैं, समझ रहे होंगे, जो जिन
जो यौन में नहीं आते हैं, जो यौन प्रकृति से बाहर हैं, उनकी उत्पत्ति को कभी किसी मानव ने नहीं देखा है। उनके विषय में लिखते हैं तो वो अपने मनोविचार के अनुसार लिखते हैं। सच क्या है ये पता कोई नहीं जानता है। ग्रंथ में लिखा है कि कुरुम नाम का राक्षस हुआ और त्रिदेवों ने उसे मारा और उसी की चर्बी की ये पृथ्वी बनी है। तो दूसरे लिखते हैं कि मधुकैटभ नाम के 2 भाई राक्षस थे, उनको त्रिदेवों ने मारा और उनके शरीर के ऊपर पृथ्वी की रचना करी है। और कहीं ये दिखाया गया है, बताया गया है कि समुद्र का फेन जमता गया, जमता गया, जमता गया, इतना जमता गया कि वो पृथ्वी बन गई। आज भी पृथ्वी बन रही होगी, समुद्र में फेन उठता ही है। तो फेन तो उठना बंद नहीं है, तो पृथ्वी का बनना भी बंद नहीं होगा अगर एक दृष्टि से देखें तो बताया कि समुद्र के फेन से धरती बनी है। समुद्र के फेन से धरती, अरे जब धरती नहीं थी तो समंदर कहाँ था? लेखकों ने ये नहीं समझा कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जब पृथ्वी ही नहीं थी तो सागर कहाँ था? जब पृथ्वी नहीं थी तो आसमान कहाँ था? जब पृथ्वी नहीं थी तो अग्नि कहाँ थी? जब पृथ्वी नहीं थी तो ये तो कुछ भी नहीं था, तो फेन कहाँ से जमा हो गया? जब जल, पृथ्वी, आसमान, इनका मतलब निर्माण ही नहीं हुआ, इनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई, तो फेन कहाँ से निकल के आ गया? तो ये लेखाकारों की बुद्धियां हैं। और फिर कहीं लिखते हैं कि सूर्य का टुकड़ा, मतलब सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी है, मतलब सूर्य का एक भारी टुकड़ा, अब कितना भारी, जितनी बड़ी पृथ्वी होगी, शायद ऐसे ही होगा। भाई देखा तो नहीं है, लेकिन लिखने वाले बताते हैं, क्या बताते हैं कि सूर्य का एक टुकड़ा है पृथ्वी। तो अब वो सूर्य का टुकड़ा पता नहीं, वो अपने जब पृथ्वी नहीं थी तो सूर्य कहाँ था? जब पृथ्वी नहीं थी तो सूर्य कहाँ था? जब पृथ्वी नहीं थी तो सूर्य क्यों कर था? समझ रहे होंगे बात को जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा जो सच भाषित होता है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं, और तुम ध्यान देकर सुनो कि सच्चाई क्या है, समझ में आ जाएगा। तो बताया कि सूरज का टुकड़ा टूटा। अब वो टूटा, टूट के गिरा तो कहाँ गिरा? वो गिरा तो कहाँ गिरा जब पृथ्वी थी ही नहीं। अच्छा चलो वो टूट के गिरा, अब वो उसको किसी ने तोड़ा था कि वो अपने आप से टूटा? पहली तो बात सूर्य था ही नहीं, जब पृथ्वी नहीं थी तो सूर्य नहीं था। तो इसी तरह से पृथ्वी के अनेक उत्पत्तियां मिलती हैं, अनेक प्रकार से उत्पत्तियां मिलती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। जिन मानवों ने, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन मानवों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को कहा है, यदि वे पृथ्वी पर बार बार आते रहेंगे, मतलब जिन लोगों ने ग्रंथों को लिखा है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इन ग्रंथों को लिखा है, पृथ्वी की उत्पत्ति को लिखा है, इस पृथ्वी पर
वो एक से नहीं, अनेकों बार 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 अगर वो जन्म लिए होंगे तो वो अपनी ही गिनती नहीं बता सकते हैं कि इस पृथ्वी पर कितने बार आए हैं, कब से आ रहे हैं। वो खुद की अपनी गिनती नहीं बता सकते हैं। तो पृथ्वी की उम्र कौन बताएगा? जी पृथ्वी की उत्पत्ति कौन कहेगा? क्योंकि वो तो पृथ्वी पर आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, और पृथ्वी पर ही आए और पृथ्वी से ही गए। वो क्या कह पाएंगे? ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो पूर्ण सत्य को कहते हैं। तुम्हारी शंकाओं का पूरा समाधान हो जाए, और उनके शब्दों के द्वारा शंकाओं का समाधान हो जाना, समझ लो कि तुम्हें मतलब बहुत तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारी शंकाओं का समाधान हुआ जा रहा है, हो रहा है। क्योंकि यही शंकाएं अनन्य लोगों में तो भरी पड़ी हुई हैं। अनन्य लोगों की शंकाओं का समाधान होगा तुम्हारे समाधान के पीछे। जी तुम्हारा समाधान हो जाएगा तो भक्तों का समाधान मिल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ये पृथ्वी है, ये धरती है, अब ये विधियां बताया, इस तरह से बनी, इस तरह से बनी, इस तरह से बनी, ये सब कुछ तो कहा गया है। लेकिन ये बनने की जो बात हुई है, इस तरह से बनी, तो माता का कहीं संयोग नहीं बनता है कि धरती को माता कहा जाए। माता का तो कहीं शब्द नहीं आया कि धरती माता की उत्पत्ति हुई। और धरती माता की उत्पत्ति किसने किया? धरती की उत्पत्ति भले हुई हो, लेकिन माता की उत्पत्ति तो नहीं हुई कि धरती माता की उत्पत्ति हुई। माता मानवों ने अपने स्वार्थ के लिए कहा है। धरती को यहाँ चाहे किसी भी माता, किसे भी माता कहा हो, चाहे जिसे माता कहा गया, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए माता कहा है। बस यही है कि सभी माता बना लेते हैं, अपना स्वार्थ के लिए माता बना लेते हैं। भाई हमने तो देखा है कि अगर हम भूगोल नक्शा में देखते हैं तो गंगा नदी लिखा है, लेकिन माँ गंगे नहीं लिखा है, गंगा माता नहीं लिखा है। अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखते हैं, योनियों के हिसाब से देखते हैं, तो गाय है, भैंस है, लेकिन गाय माता नहीं है। ये भी नहीं लिखा है कि कहीं गाय माता होती है, ये भी नहीं लिखा है। इन माताओं के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने और पैराग्राफ में कहा है, अगर देखेंगे तो मिलेगा कि माता क्या होती है। तो यहाँ स्वार्थ के हेतु के लेके माता कहा गया है, क्योंकि माता कहने में लाभ है। जैसे गंगा माता कह दिया गया, गौ माता कह दिया गया, धरती माता कह दिया गया, दुर्गा माता कह दिया गया। क्या समझो, जितनी देवियां हैं सबको माता कह दिया गया। अब चाहे वो विवाहित हो तो भी माता है, ना विवाहित हो तो भी माता है। जो अविवाहित हैं, जो अभी नौ दुर्गा हैं, जो 9 कन्याएं हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कभी आगे नहीं बढ़ती है, ऐसा लिखते हैं जी, वो भी माता है। एक छोटी सी बच्ची को माता कहोगे, मार खा जाओगे। लेकिन यहाँ तो पूजा होती है माता की, क्योंकि स्वार्थ के लिए माता कहना उचित समझा गया। लेकिन स्वार्थ के लिए किसी ने बाप नहीं बनाया, नहीं कि स्वार्थ के लिए बाप भी बना लिए जाए। माताएं बनाई गई, अनन्य माताएं हैं, लेकिन पिता नहीं, पिता तो एक ही है। समझ रहे होंगे बात को? जी जी। अरे स्वार्थ के लिए कहना चाहिए तो भाई भी अनेक बनाने चाहिए, बहन भी अनेक बना लेनी चाहिए, पिता भी अनेक बना लेना चाहिए, माता भी अनेक है, तो सभी तो अनेक स्वार्थ के लिए बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से बनाना उचित रहता।
बना लेते, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अन्यों में लाभ नहीं है, लेकिन माता शब्द में लाभ मिलता है। जो माता का शब्द है, इस माता शब्द में लाभ मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर हम ध्यान के पूर्वक देखें और इन मतलब सभी मतों के अनुसार जो मत हैं कि पृथ्वी इस तरह से बनी, इस तरह से बनी, अगर इन मतों के हिसाब से देखें तो धरती को माँ कहना उचित ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पृथ्वी को माँ कहना उचित ही नहीं है। अगर धरती को माँ कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी को माता मतलब उचित नहीं है। यहाँ पृथ्वी को धरती माता धर्म जाति को कहा गया है, मतलब धर्म और जाति को लेकर के कहा गया है। मतलब धरती को माता जो कहा गया है वो धर्म से जोड़ा गया है, जाति से जोड़ा गया है फायदे के लिए। यदि पृथ्वी माता है तब वो हर जगह पृथ्वी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी है और वो माता है तो माता का अदब करना चाहिए हर मानव को। माता के नाम पर लाभ उठाना, कमाई करना, फायदा उठाना तो पाप है। माँ को बेचना पाप है, माँ के ऊपर अत्याचार करना पाप है, क्योंकि माँ तो हर जगह है, माँ तो हर को देख रही है। तुम क्या कर रहे हो माँ देख रही है, और तुम उसी धरती माता के ऊपर तुम क्या क्या अत्याचार कर रहे, क्या क्या दुराचार कर रहे, क्या क्या व्यभिचार कर रहे हो, कितना कितना बड़ा पाप अन्याय कर रहे हो, और कहते धरती माता है। अरे माता है तो शर्म लगनी चाहिए कि माता के सामने हम नंगे ना हो। ये तो इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि माता हम जवान हो गए हैं, हम दिमाग वाले हो गए, हम समझदार हो गए, हम ज्ञानेश्वर हो गए हैं, कुछ भी हो गए हैं, तो इतनी तो शर्म रखना चाहिए कि धरती माता है तो फिर माता, लेकिन धरती माता के नाम पर कमाई न करो, अदब करो, बेचो नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर इसी मतलब तब हर जगह पृथ्वी है, फिर इसी पर तुम नाना मतलब दुष्कर्म, हत्या, बलात्कार आदि करते हो तो तुम्हें माँ के आगे शर्म नहीं लगती है। कहीं भी देखो, किसी भी जगह देखो, तुम माता है और माता है तो माता के शर्म खाओ थोड़ा भाई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शर्म तो शर्म है, तुम्हें भय भी खाना चाहिए, क्योंकि ये अगर माता है तो वो माता है ना कि वो अत्याचार दुराचार को नहीं, वो एक दिन तुम्हें ही निगल जाएगी, एक दिन वो तुम्हें ही निगल जाएगी। माता वैसे कहीं पुत्र को निगलती नहीं है, लेकिन जब अत्याचारी हो, दुराचारी हो और उसका एक एक अंग काट कर बेचा जा रहा हो तो फिर तो दफन उसमें होना ही पड़ता है सभी को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तुम्हें माँ कहने में शर्म आनी चाहिए, भय लगना चाहिए। धरती माता के नाम पर कितने गरीब, कमजोर आदि की बलि भेंट चढ़ा दी जाती है। मतलब धरती माता के नाम पर कितने असहाय लोगों को, गरीबों को, देखो अमीरों का कभी नुकसान नहीं होता है, अमीर कभी मारे नहीं जाते हैं, अमीर कभी सताए नहीं जाते हैं। जब सताया जाता है तो गरीब सताता है, और सताता कोई और नहीं है, अमीर ही गरीब को सताता है। जो अमीर है वही गरीब को सताएगा। वो अमीर कैसे बना? गरीब का खून चूस कर बना, और उसकी आदत पड़ गई है खून चूसने की, इसलिए सारे जीवन वो गरीब का खून चूसता ही रहता है।
जो गरीब है वो गरीब ही रहता है और जो अमीर है वो महा अमीर होता चला जाता है। जी। लेकिन अंत क्या है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा देखे कि अंत क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। जाते तो सब एक ही मार्ग से, कहाँ जाते हैं? अरे वो जो कर्म की गठरी है तुम्हारी, जो तुम्हारे साथ जाती है, वो जाती है साथ, यहाँ से कुछ थैला नहीं ले जाओगे। लेकिन कर्म वाली गठरी जो तुम्हारी है ना, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी कभी, वो तुम्हारे सर पे लदी रहेगी। तुम जहां भी जाओगे, जिस योनि में भी जाओगे, वो भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा, इससे कोई बचत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो है गरीबों की, कमजोरों की ही बलि भेंट जो है चढ़ाई जाती है। कभी किसी अमीर का यहाँ पर कभी हनन हुआ ही नहीं है। किसी गरीब का यहाँ बचाव नहीं हुआ है, किसी ने बचाव नहीं किया है, और अमीर का कभी हनन नहीं हुआ है, क्योंकि अमीर ने ही जब किया तो गरीब का हनन किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो समझ ले होंगे कि धरती को माता कहना उचित है। हाँ, उचित है, लेकिन कहाँ तक उचित है, कितना उचित है, समझ रहे होंगे बात को। धरती पे पैदा हुए, धरती पे खड़े हुए, धरती पे अन्न उगता है जिससे तुम्हारी जीविका चलती है। इन सब को लेकर के तुम धरती माता कह सकते हो। जिससे लाभ होता है तो माता बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेचने के लिए माता कहना अनुचित है। और बेचता हमेशा अमीर है, कभी गरीब बेच नहीं पाता है। अमीर तो ठग लेता है, लेकिन गरीब बेच नहीं पाता है। मजबूरी का मतलब है ठगाई, ठगाई हो जाती है उसके साथ में, तो मजबूरी में चली जाती है। कौन लेता है? अमीर देता है, माँ को खरीदता है, धरती माँ को खरीदता है। ऐसे ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ शब्दों को सुन करके और तुम अपनी शंकाओं का समाधान कर लो, इसी में भलाई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।